नमस्कार, गोलियान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। ओ लेवल जुलाई 26 के बारे में आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन पूरा देखना है आपको आखिरी तक। सबसे पहली बात मैं बताऊं, रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 15 अप्रैल तक बढ़ गया है। अगर अभी तक आपने नहीं किया, पहले क्या था, ये 31 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट था, जो कि अब बढ़ के 15 अप्रैल तक हो गया है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो, वेट मत करो। 15 तक वेट नहीं करना आपको, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ट्रैफिक बढ़ जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। एक चीज़, अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, नंबर तो अभी मिला नहीं आपको, तो ये भी मैं बताऊंगा कैसे उसको आप पा सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर। वैसे मेल के द्वारा आता है, मान लो मेल नहीं आता है तो कैसे आप फाइंड कर सकते हो उसको। लॉगिन प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद एक प्रोफाइल बनाई जाती है, जो लॉगिन करके हम उसमें सारी चीज़ें उसी में होगी। पेपर लॉक करने से पहले प्रोफाइल बन जानी चाहिए, तभी पेपर लॉक आप कर पाओगे। ठीक है, पेपर लॉक कब होगा वो भी मैं बताऊंगा। कैसे पास करना है आपको पहली बार में, हो मतलब जो चारों देना चाहते हो, या 2 देना चाहते हो, या 1 देना चाहते हो, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी तो करना है, वो कैसे करना है, सारी बातें आज मैं बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। सबसे पहले बताऊं फ्रेंड्स, आप लोग अगर अभी तक मान लो गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर पे जाना और वहाँ पे गोलियान लिखना। इंडिया का नंबर 1 ऐप है ये ओ लेवल के लिए। अगर आप ओ लेवल करना है तो यहाँ 1 स्टॉप सोल्यूशन, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, ये नंबर भी है, आप इसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज कॉल मेरे पास आते रहते हैं, तो मैं सब कुछ वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। आप समझो पहले पूरी बात। जब कोई डाउट हुआ करे तो आप जरूर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। जब मैं फ्री रहूंगा तो आपको बात भी हो जाएगी। हाँ, गोलियान ऐप जब डाउनलोड कर लेते हो ना, इस तरह से दिखता है। तो आप देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, मान लो आप कैसे करना है, ये वीडियो है ना, इस पर क्लिक करोगे, जो ऐप होता है ना उस पर स्क्रॉल होता रहता है, स्लाइडर चलता रहता है ऊपर। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, पेपर लॉक, सारी जानकारी मतलब कैसे कैसे करना है इस वीडियो से हो जाएगी। क्लिक करना तो वीडियो ओपन होगा। बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई करना है, तो इस पर क्लिक करोगे तो इंडिया का सबसे ज़्यादा पसंद, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो बैच लेते हैं, पढ़ते हैं, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। आपने देखा ना, डाउनलोड्स भी सबसे ज़्यादा, मतलब ये देखोगे खुद समझ जाओगे। रिव्यू रेटिंग भी देख लेना आप लोग प्ले स्टोर पे। और यहाँ से ओ लेवल क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। कुछ नहीं पता ओ लेवल के बारे में तो भी। अब बात करते हैं, मान लो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला और ईमेल पे नहीं आया, काफ़ी दिन हो गए। देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर आने में 1 हफ्ते 10 दिन कम से कम वेट करो पहले। उसके बाद आप लोग जब उसके होम पेज पे जाओगे नाइलेट के, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखोगे, ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज का मिलता है। ये देखो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इस पर क्लिक किया करो। इस पर जब क्लिक करोगे आप तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे ओ लेवल कोर्स सेलेक्ट कर लिया करो, ठीक है, ओ लेवल, क्योंकि उसके बारे में हमको देखना है। उसको करोगे तो ये इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। अब ये जो दिख रहा है ना, एकदम राइट साइड में आओगे यहाँ पे, तो ये देखो लिखा है व्यू फील्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे आप तो एक डिटेल आपसे बोलेगा, अपना एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि मिला होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम, एप्लीकेशन नंबर एक मिलता है RO करके, तो उसको लिख देना, DOV लिख देना, कैप्चा डाल के व्यू करोगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ पे फोटो प्रोफाइल होती है उसके जस्ट साइड में दिखेगा। अगर होगा तो, नहीं तो ब्लैंक रहेगा, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर उसके आगे ब्लैंक रहेगा। 10 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। कभी कभी 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी लग जाता है, ऐसा नहीं कि, क्योंकि अभी ट्रैफिक चलता रहता है ना। प्रोफाइल बन जानी चाहिए। देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तभी प्रोफाइल बना सकते हो आप। पेपर लॉक करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाना चाहिए और प्रोफाइल बन जानी चाहिए। ठीक है, अभी टेंशन उसका नहीं है कि लास्ट डेट ये है, तो ऐसा नहीं, उसका लास्ट डेट वही है कि अब भैया जब तक आप प्रोफाइल बना नहीं लोगे तब तक आप पेपर लॉक कर नहीं पाओगे। इसलिए पेपर लॉक करने से पहले वो बन जानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाना चाहिए। अब मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, प्रोफाइल कैसे बनाओगे, हालांकि वो वीडियो देखोगे ना आप, जो रजिस्ट्रेशन वाली मैंने बताया है, उसमें सारा प्रोसेस मैंने बताया, उसको देखो, फॉलो करो। यहाँ पे देखोगे इसे लॉग इन किया जाता है, यहाँ पे जिसका बन जाता है, जिसका मान लो अभी नहीं बना तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे जब आप, एक ऐसे फॉर्म खुलेगा। फॉर्म मतलब ऐसे, इसको भरना, फिल करो।
यहाँ पे ओ लेवल सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, मिल गया है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा। फिर नेक्स्ट करोगे तो एक ईमेल एड्रेस जो आपने डाला होगा वो रहेगा, एडिटेड होता है वो, मतलब आप उसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हो। मान लो गलत हो गया है, कोई दिक्कत है ईमेल में, तो ईमेल एड्रेस जो है उसको चेंज करके उसी पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जब जाएगा तो आप ओटीपी फिल कर देना, फिर बोलेगा पासवर्ड बनाओ, पासवर्ड बना लेना, फिर आप फाइनली फिनिश कर देना, मतलब फिनिश वहाँ पे ऑप्शन रहता है, उस पर करोगे फिनिश हो जाएगा। फिर आपका मेल फिर से एक जाएगा और वहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जाएगा। फिर उसकी हेल्प से पहली बार में आप ईमेल के जो लिंक गया हो वहीं से आप लॉगिन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम लॉगिन जो करना है वो आप ईमेल के लिंक से क्लिक करके तब किया करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ से डायरेक्ट करोगे आप लॉगिन तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। अब बारी है कि पढ़ाई कैसे करके पास कैसे करना है ओ लेवल को। देखो सिलेबस आप देख ही रहे हो, पैटर्न सिलेबस सब देखो, क्लास में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहली चीज़, क्लास में मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, और ये भी मैं बताता रहता हूँ कि कैसे एग्जाम होगा, कैसे क्या होगा, है ना, प्रैक्टिकल क्या होगा। तो थ्योरी जो एग्जाम है उसको देखोगे तो ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा, 100 MCQ आता है। इसे MCQ मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, ऐसे टिक करते चले जाना है आपको। और जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा आपका वो ऑनलाइन होगा, इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं उसके, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लिया करो, कोडिंग सारी इंग्लिश में ही होती है, तो घबराया मत करो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, 2 क्वेश्चन करना होता है, 50 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, एक मतलब 2 करना होता है 3 में से। ठीक है, और उसी में वाइवा भी होता है। वाइवा बिल्कुल सिंपल होता है, जो बढ़िया से जो मैं पढ़ाया हूँ उसको पढ़ेगा, कवर करेगा, उसके लिए बहुत आसान है वाइवा और प्रैक्टिकल और थ्योरी सब। यहाँ पे देखो सेक्शन, जब आप बैच ज्वाइन कर लोगे ना उसके बाद देखोगे यहाँ पे 4 सेक्शन दिखेंगे, एक थ्योरी, एक MCQ, एक मतलब ये ई बुक है, वैसे यहाँ पे ई बुक PDF रहता है, एक Q&A की क्लास है, ये प्रैक्टिकल की क्लास है, और ये थ्योरी असली क्लास है, ये बेस है। ये तो ये जो बेस है ना, देर मत करो, मतलब टाइम मत वेस्ट करो। जैसे अभी लोग क्या करते हैं, 1 महीना जब बचता है तो पढ़ाई करना शुरू करते हैं, अरे सर बताओ बताओ क्या करें, कैसे पढ़ें। तो क्या मैं बताऊं, अभी से थोड़ा पढ़े रहोगे, मैं कोई जादू तो कर नहीं सकता। ये जो बेस है ना, ये जिसका पूरा हो जाता है, जैसे मान लो एग्जाम से आप 1 महीने पहले तक ये सब पढ़ लो, थ्योरी वगैरह, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लो, बढ़िया से तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर वगैरह सब कुछ पता चलेगा आपको। जब आप फर्स्ट क्लास में ही पढ़ोगे ना, वहीं से पता चल जाएगा आपको। जब थ्योरी आपका जो बेस है वो मजबूत हो गया, थोड़ा पढ़ लिए मतलब आप, उसके बाद टेंशन नहीं। देखो फाइनल क्या है, फाइनल जो गेम होगा वो ये जो प्रैक्टिकल सेक्शन है, इसके सारे जो क्वेश्चन हैं वो बिना क्लास को देखे और बिना PDF को देखे, आप अगर क्वेश्चन देख के ही आप उसको सॉल्व करने लगे, बिना देखे, आंसर बिना देखे, मतलब बिना क्लास देखे आप सॉल्व करने लगे अगर अपना, तो समझ लो आप प्रैक्टिकल आपका निकल जाए। यही तैयार कर लो, मतलब प्रैक्टिकल सेक्शन के जितने क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। प्रैक्टिस बार बार करते रहो। ये है टेस्ट दिया हूँ, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी एग्जाम जो है 100 क्वेश्चन जो आएगा ना MCQ, उसके लिए ये जो टेस्ट है ना, ये समझ लो कि बहुत ही रामबाण समझ लो। सारे बच्चे क्या बोलते हैं पता है, 2-2 बार लगाया पास हो गया। तो लेकिन पढ़ लो पहले, क्योंकि टेस्ट तभी लगा पाओगे ना, थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे आप तभी तो टेस्ट लगा पाओगे। Q&A की क्लास है, क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत पढ़ लो, ये ई बुक है, यहाँ से पढ़ सकते हो आप क्वेश्चन आंसर। लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगानी, ये मैं सोचूं कि ये पढ़ लो मॉक टेस्ट ना लगाऊं, मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो, उससे बहुत फायदा। उससे पता चलेगा आपको ना कि 100 में से कितना सही हो रहा है। जिसका 70-80 आने लगा, 10-10 मॉक टेस्ट है सभी पेपर का, 10-10 देखूंगा मैं, अगर बढ़ाने की जरूरत होगी बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन को अपडेट मतलब जो नए नए होता क्या है, पहले एग्जाम ऑफलाइन होते थे तो पूरे क्वेश्चन मिल जाते थे 100 के 100। अभी क्या है, ऑनलाइन होते हैं, कोई 5 क्वेश्चन भेज दिया, कोई 2 क्वेश्चन भेज दिया, कोई 1, कुछ उसी में से पुराने रहते हैं, कुछ नए जो होते हैं उसी में अपडेट करता हूँ मैं, टेस्ट में देखता हूँ थोड़ा सा जो अपडेट कर देता हूँ उसी में, कुल मिला के अभी समझो। तो मॉक टेस्ट बढ़िया से लगाओगे ना आपको बहुत फायदा, मतलब पास हो जाओगे आराम से एग्जाम। तो ये है स्ट्रेटेजी आपकी पढ़ने की। सबसे पहले ये जरूर पढ़ लो, फिर आप जो मर्जी पढ़ना, उसके बाद प्रैक्टिकल सेक्शन के सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो उसमें से 2 फंसना है आपको पक्का 100%। और ये तभी आएगा जब ये पढ़े रहोगे थोड़ा बहुत, तभी तो आएगा।
और अगर देखो बेस इसका मजबूत रहता है ना, उसका 50% समझ लो थ्योरी प्रैक्टिकल सब तैयार हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ बेस तैयार कर लो, 50% तैयार हो गया, बचता है 50-50। थोड़ा सा और बढ़ाना, मतलब 50% तो आपको पास मार्क है कि नहीं, तो आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैंने सारी चीज़ें बता दिया। अगर जो चीज़ें मैंने बताया इसके फॉलो करोगे तो आप आराम से सब कुछ हो जाएगा आपके साथ, टेंशन नहीं, मतलब पास हो जाओगे। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं देखूंगा उसको तो समझूंगा, फिर से वीडियो बना दूंगा। मैं पेपर लॉक कब होगा ये तो मैंने बताया ही नहीं आपसे। देखो रिजल्ट जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, भूल गया यार मैं, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था जनवरी वाला, ठीक है, इनका रिजल्ट आएगा, अभी नोटिफिकेशन आया था 24 अप्रैल को इनका रिजल्ट आने वाला है। ये समझ लेना कि रिजल्ट जब आता है, हमेशा की कहानी है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही तो, जैसे उसमें भी कोई फेल होगा कोई पास होगा, है ना, तभी डिसाइड करेगा ना पेपर देना है अगली बार, कितना पेपर देना है, क्या देना है, क्या करना है ना, यही तो होता है, यही तो रूल है। किसी ने 2 पेपर दिया होगा, किसी ने 4 दिया होगा, मान लो किसी एक में बैक लग गया, उसको दोबारा देगा। तो रिजल्ट जब आ जाता है तो उसके 2-3 दिन के बाद पेपर लॉक का नोटिफिकेशन आता है। उसी नोटिफिकेशन में ये रहेगा कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, प्रैक्टिकल कब होगा, थ्योरी कब होगा, है ना, रिजल्ट कब आएगा, पूरा नोटिफिकेशन एक रहता है पूरा। पेपर लॉक लगभग 15 दिन तक होता है। जैसे मान लो 24 को रिजल्ट आ गया तो 24 के 3-4 दिन के बाद 27-28 को पेपर लॉक का नोटिफिकेशन आ सकता है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जो जुलाई का है, या फिर मान लो 31 अप्रैल को या 1 मई को आ सकता है। ये चीज़ें हैं, तो ये समझना इसके जस्ट 2-4 दिन के बाद वो भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये जो सेशन है आपको काफ़ी कुछ इस पर समझ में आया होगा और जानने को मिला होगा। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो कमेंट्स में आप लोग बताना। थैंक यू।